ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली का 10वां मंत्र कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद का। इसमें भाष्य के आरंभ में 74 पृष्ठ पेज 74 में कहा, स्थूलानि तावदिन्द्रियाणि तानि यैर अर्थैः आत्मप्रकाशनाय आरब्धानि। जो स्थूल इंद्रियां हैं, वो स्थूल इंद्रियां मतलब जो अर्थ की अपेक्षा स्थूल है, मतलब अर्थ इंद्रियों से सूक्ष्म है। क्यों? क्योंकि अर्थों के द्वारा इंद्रियों का प्रकाशन होता है। यही ही अर्थैः आत्म प्रकाशनाय, इंद्रियों का प्रकाशन होता है विषयों के द्वारा, इसीलिए उनका प्रारंभ हुआ है। इसका अर्थ यह है कि जैसे शब्द है, ये विषय है, शब्द विषय के द्वारा श्रोत्र इंद्रिय का भान होता है। जो शब्द सूक्ष्म है, रूप सूक्ष्म के द्वारा चक्षुर इंद्रिय का भान होता है। इसलिए तेभ्यः अर्थेभ्यः इंद्रियेभ्यः तेभ्यः इंद्रियेभ्यः स्वकार्येभ्यस्ते परा ही अर्थाः। अर्थ जो हैं विषय, वो अपने कार्य से परे है। अपना कार्य का अर्थ है इंद्रियां। इंद्रियां उन्हीं से आरब्ध हुई है। किन से आरब्ध हुई है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 तन्मात्रा है, उनसे इन इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। और इसलिए ये इंद्रियां जो हैं वो विषयों से स्थूल है। इनकी अपेक्षा परा ही अर्थाः, इनसे जो परे हैं वो है अर्थ, विषय, शब्दादि विषय। कैसे हैं? सूक्ष्म है, महान है और प्रत्यगात्म भूत है। सूक्ष्म अर्थाः सूक्ष्मः महान्तश्च। सूक्ष्म का अर्थ है कि ये इंद्रियों के विषय नहीं बनते। जो सूक्ष्म होते हैं वो। महान का अर्थ होता है व्यापक हैं, और प्रत्यगात्मभूत का अर्थ है आत्मा के नज़दीक हैं ये। क्योंकि जो व्यापक होता है वो स्थूल की अपेक्षा आत्मा से
नज़दीक रहता है। प्रत्यगात्मभूताश्च, टीका में देखिए, प्रत्यगात्मभूता का अर्थ किया है प्रत्यग अनपायी स्वरूप भूता इत्यर्थः। अनपायी स्वरूप, अपधातु में इणगतौ से णिनी प्रत्यय करके अनपायिन शब्द बनेगा। अपायिन होगा न अपैति इति अनपायिन। अपाय का अर्थ है विनाश, जिसका विनाश न हो ऐसा। तो जो प्रत्यगात्मभूत होगा वो अधिक नित्य होगा। जैसे घट और मिट्टी की अपेक्षा में घट अधिक अनित्य है और मिट्टी, मृत्तिका अधिक नित्य है। ऐसे यहाँ विषय जो है, मतलब शब्द आदि तन्मात्रा, वो अधिक अविनाशी है, प्रत्यग अनपायी स्वरूप भूत है। आगे तेभ्यो भाष्य में, तेभ्यो अपि अर्थेभ्यश्च परम सूक्ष्मतरम महत् प्रत्यगात्मभूतं च मनः। इन अर्थों से भी, तेभ्यः अर्थेभ्यः, अर्थेभ्यश्च परम मनः, परम का अर्थ है सूक्ष्मतरम, महत् प्रत्यगात्मभूतम च। यहाँ जो विश्लेषण होगा उन तीनों में तारतम्य जो दिखाया है, इंद्रियों से परे अर्थ है। परे, पर का अर्थ है सूक्ष्म, महत्, प्रत्यगात्मभूत। तो जो सूक्ष्म होगा वही महान होगा और वही आत्मा के नज़दीक रहेगा, अधिक व्यापक होगा वो। तो अर्थों से, शब्द तन्मात्रा से मन जो है वो श्रेष्ठ है, पर है। मन क्या है? मन शब्दवाच्यम मनसः आरंभकम भूत सूक्ष्मम। मन शब्द से मन का आरंभक भूत सूक्ष्म लेना है। भूत सूक्ष्म भूत सूक्ष्म का अर्थ है कि जिस आरंभक अपंचीकृत पंचमहाभूत से मन की उत्पत्ति हुई है, वह अर्थों से, शब्दादि तन्मात्रा से अधिक सूक्ष्म है, परे है, महत् है, प्रत्यगात्मभूत है। ये कैसे तय होगा? क्योंकि कोई कहेगा कि अपंचीकृत पंचमहाभूत से ही शब्दादि बनते हैं और अपंचीकृत पंचमहाभूत से ही मन की भी उत्पत्ति होती है। तो यहाँ व्यापक अर्थ लेना है, क्योंकि जो इंद्रियां होती है और उनके अर्थ, उसमें तो केवल एक तन्मात्रा रहेगी, इसमें पांचों तन्मात्रा होगी, तो ये अधिक व्यापक है। तो कोई सूक्ष्म होगा, किसी में सूक्ष्मत्व अधिक होगा, किसी में महत्व अधिक होगा, किसी में प्रत्यगात्मत्व अधिक होगा। मन शब्दवाच्यम मनसः आरंभकम भूत सूक्ष्मम।
अब उसकी अपेक्षा बुद्धि ये अधिक सूक्ष्म है। संकल्प विकल्पादि आरंभकत्वात् मनसोपि परा सूक्ष्मतरा महत्तरा प्रत्यगात्मभूता च बुद्धिर बुद्धिशब्दवाच्यम अध्यवसायाद्यारंभकम भूत सूक्ष्मम। संकल्प विकल्पादि आरंभकत्वात् मनसः, मन जो है वो संकल्प विकल्पादि वाला है, उसका स्वरूप ही वो है संकल्प विकल्पात्मक मनः। तद आरंभकत्वात् मनसोपि परा, मन से भी जो परे है वो है सूक्ष्मतरा महत्तरा प्रत्यगात्मभूता च बुद्धि ही। बुद्धि से क्या लेना? बुद्धि शब्दवाच्यम अध्यवसायादि आरंभकम भूत सूक्ष्मम। इनमें सभी में भूत सूक्ष्म लिया है, वही यहाँ भूत सूक्ष्म से अपंचीकृत पंच महाभूत ही लेना है, सूक्ष्म भूत है। क्योंकि कहीं कहीं भूत सूक्ष्म का अर्थ सूक्ष्म भूत से अलग दिया है। जैसे ब्रह्म सूत्र में तृतीय अध्याय के प्रथम अधिकरण के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का प्रथम सूत्र है 3.1.1.1 तदंतर प्रतिपत्तौ रमहति संपरिष्वक्तः प्रश्न निरूपणाभ्याम, ऐसे सूत्र है। वहाँ बताया गया है कि यह जो जीव है वो जीव स्थूल पंच महाभूत के सूक्ष्म अंश को लेकर एक शरीर से अन्य शरीर में, एक लोक से अन्य लोक में गति करता है। स्थूल पंचीकृत पंच महाभूत के सूक्ष्म अंश को लेकर वो जाता है, तो इसलिए वहाँ दिया भूत सूक्ष्म शब्द। लेकिन वो भूत सूक्ष्म का तो अर्थ क्या होगा? स्थूल भूतस्य सूक्ष्म अंश, ब्रह्म सूत्र में। इसी प्रकार बृहदारण्यक में भी इसका विचार हुआ है। लेकिन यहाँ भूत सूक्ष्म से सूक्ष्म महाभूत लेना है आपको। तो मन से परे बुद्धि है, वो सूक्ष्म है, महत्तर है, प्रत्यगात्म भूता है। क्यों? क्योंकि वो मन की नियामक है। बुद्धि जो है वो मन की नियामक होने से अधिक सूक्ष्म है। अब इस पर प्रश्न उठाया गया है टीका में। ननु अर्थेभ्यो मनसः आरंभकम भूत सूक्ष्मम परम तस्माद् बुद्ध्यारंभकम भूत सूक्ष्मम परम इति न युक्तम। अर्थेभ्यः, अर्थों की अपेक्षा से मन का जो आरंभक भूत सूक्ष्म है वो पर है, वो तो ठीक है, उसका तो स्वीकार करते हैं। तस्माद् बुद्धि आरंभकम भूत सूक्ष्मम, उससे जो परे है वो है बुद्धि आरंभकम भूत सूक्ष्मम, वो ठीक नहीं है। इति न युक्तम। क्यों? कार्यापेक्षया ही उपादानम उपचित अवयवम व्यापकम अनपायी स्वरूपम च प्रसिद्धम। कार्य की अपेक्षा जो उपादान होगा उसका कारण, उपादान मतलब उपादान कारण, उपचित अवयवम, जो अधिक मात्रा में फैला हुआ है, जिसके अधिक अवयव हैं। व्यापकम, वो व्यापक है। अनपायी स्वरूपम च प्रसिद्धम, अनपायी का अर्थ है
सापेक्ष दृष्टि से वो अविनाशी है। कार्य की अपेक्षा कारण अधिक नित्य है। यथा घटादेर मृदादि ही, जैसे घट की अपेक्षा मृदादि है। न च इह भूत सूक्ष्माणाम परस्पर कार्य कारण भावे मानमस्ति, लेकिन यहाँ भूत सूक्ष्म में कार्य कारण का परस्पर कार्य कारण भाव में कोई प्रमाण नहीं है। उपादानम उपचित अवयवम, उसका समास होगा उपचित अवयवो यस्य तदुपादानम उपादानम उपचित अवयवम। उपचित अवयव का समास होगा उपचित अवयवो यस्य, कस्य, उपादानस्य, जिसके अवयव बढ़े हुए हैं, ऐसा उपादान। तो मन और बुद्धि में कार्य कारण भाव नहीं है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि बुद्धि के जो भूत सूक्ष्म है वो मन की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म, महान और प्रत्यगात्म भूत है। सिद्धांत कहता है सत्यम तथापि विषयेन्द्रिय व्यवहारस्य मनोधीनता दर्शनात् मनस्तावत् व्यापकं कल्प्यते। तथापि विषयेन्द्रिय व्यवहारस्य, ये जो विषय इंद्रिय व्यवहार है वो मन अधीन है। मनो अधीनता, मनोधीनता दर्शनात् मनस्तावत् व्यापकं कल्प्यते। विषय और इंद्रिय का व्यवहार है, उससे मन व्यापक है, ऐसी कल्पना इसलिए की जाती है क्योंकि उनका जो व्यवहार है विषयों का और इंद्रियों का वो मन के अधीन है। तच्च परमार्थत एव आत्मभूतम इति केषांचित् भ्रमस् तन्निरासाय उक्तम मन शब्दवाच्यम भूत सूक्ष्मम इति। और वो परमार्थतः ही है आत्मभूतम। जैसे न्याय वाले कहते हैं मन है वो नित्य है, और चार्वाक कहेंगे मन ही आत्मा है। दोनों का खंडन कर रहे हैं। न मन नित्य है न मन आत्मा है। तच्च परमार्थतः एव आत्मभूतम इति केषांचित् भ्रमस्, उसका निराश कैसे कर दिया? मन शब्दवाच्यम भूत सूक्ष्म, मन जो है वो अपंचीकृत पंच महाभूत का परिणाम है और वो जड़ है, इसलिए वो आत्मा नहीं है। और वो अन्न का कार्य है। इसमें छांदोग्य श्रुति का उदाहरण देते हैं, अन्नमयम ही सौम्य मनः इत्यादि श्रुतेर भौतिकत्व अवगमात् अन्न भावा भावाभ्याम उपचयापचय दर्शनात् भौतिकम एव तत्। अन्नमयम ही सौम्य मनः, हे सौम्य, ये जो मन है वो अन्न का ही विकार है। अन्नमयम, मयट यहाँ विकार अर्थ में है। तो कौन सा अन्न? जो अति सूक्ष्म अंश रहता है अन्न का, उसी से मन बनता है। ऐसा छांदोग्य श्रुति में कहा, जो स्थूल अंश है वो तो शरीर छोड़ देता है, त्याग करता है मल के रूप में, अत्यंत स्थूल रूप। जो मध्यम रूप है उससे मांस वगैरह बनता है शरीर का, और अत्यंत सूक्ष्म जो है उससे मन की उत्पत्ति होती है। मतलब मन को ये पुष्टि देता है। ये जो सात्विक सूक्ष्म अंश है अन्न का, वो मन को पुष्ट करता है। तो इसलिए मन भौतिक है। भौतिकत्व अवगमात, अन्न के भाव अभाव से उपचय अपचय होता है इसका। अन्न सत्वे मन सत्वम, अन्नाभावे मन अभाव। मन अभाव का अर्थ है
मन की कार्य की क्षमता कम हो जाएगी जब अन्न ठीक नहीं रहेगा तो। भौतिकमेव तत् तस्य च संकल्पादिलक्षणस्य अध्यवसाय नियम्यत्वात् बुद्धेस्ततः परत्वम् इति। मन जो है वो संकल्पादि लक्षण वाला है और बुद्धि है वो अध्यवसाय वाली है। अध्यवसाय वाली बुद्धि मन का नियंत्रण करती है। तो ये आवश्यक नहीं है हमेशा कि कार्य कारण संबंध हो दो के बीच में, तभी परापर संबंध होगा। या तो कार्य कारण संबंध हो या नियामक संबंध हो तो भी परापर हो जाएगा। तो मन जो है वो नियम्य है, बुद्धि नियामक है, तो इसलिए बुद्धि मन से परे है। बुद्धिश्च आत्मा इति केषांचित। अब कोई कहता है वही बुद्धि आत्मा है। बुद्धिश्च आत्मा इति केषांचित अभिमानस तद अपनयार्थम आह। ये कौन होंगे बुद्धिश्च आत्मा वाले? क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध। वो कहते हैं बुद्धि ही आत्मा है, ये उनका अभिमान है। उसका निराश करने के लिए तद अपनयार्थम आह बुद्धि शब्दवाच्यम अध्यवसायादि आरंभकम भूत सूक्ष्म। ये भी भूत सूक्ष्म है। कौन सा भूत सूक्ष्म? जो बुद्धि की उत्पत्ति करता है वो। अब आगे देखो टीका में, करणत्वात् इंद्रियवत् बुद्धेर भौतिकत्वम सिद्धम। अनुमान दे दिया बुद्धेः भौतिकत्वम करणत्वात् इंद्रियवत्। बुद्धि कैसी है? भौतिक है। बुद्धेः भौतिकत्वम, वो भी जड़ है, पंच महाभूत का ही परिणाम है। क्यों? क्योंकि वो कर्ण है, सारे कर्ण जड़ हैं। जैसे इंद्रियां भी कर्ण है, ये अंतःकरण है। करणत्वं च स्वबुद्ध्या अहम उपलभे इति अनुभवात् सिद्धम। करणत्व कैसे बुद्धि में सिद्ध होगा? क्योंकि अनुमान दिया है, तो अनुमान में पक्ष है बुद्धि। बुद्धेः भौतिकत्वम, बुद्धि भौतिका, तो पक्ष में हेतु रखना है करणत्वम, तो कह दिया करणत्वम च स्वबुद्ध्या अहम उपलभे इति अनुभवात् सिद्धम। अपनी बुद्धि से मैं आत्मा का मुझे भान होता है, मेरा भान होता है आत्मा का। ये सर्वजन सम्मत अनुभव है। जैसे अंधेरा हो, आंखें बंद हो, हाथ पैर बंधे हुए हो और कोई पूछे कि आप हो कि नहीं, अहम अस्मि, तो ये बुद्धि के द्वारा इसका भान हो जाता है। बुद्धि करण है, बुद्धिवृत्ति, आत्मा स्वयं प्रकाश है, तो ये भान हो जाता है। इति अनुभवात् सिद्धम। ततो भूत अवयव
संस्थानेषु एव अर्थादिषु उत्तरोत्तरं परापरत्वं परत्वं कल्प्यं परमपुरुषार्थ दिदर्शयिषया ततः भूत अवयव संस्थानेषु, पंच महाभूत के जो अवयव संस्थान है, अवयव संस्थानेषु एवं अर्थादिषु उत्तरोत्तरम परापरत्वम कल्प्यम। इंद्रिय, इंद्रिय से पर अर्थ, उससे परे मन, उससे परे बुद्धि, ये परापरत्वम उसी भूत अवय संस्थान से है, एक ही पंच महाभूत से तारतम्य बता दिया। भूत अवयव संस्थानेषु एवं अर्थादिषु उत्तरोत्तरम परापरत्वम कल्प्यम। क्यों? परम पुरुषार्थ दिदर्शयिषया। परमश्चासौ पुरुषार्थश्च इति परम पुरुषार्थः। परम पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष दिदर्शयिषया, दिदर्शयिषा दर्शितुम इच्छा, सन प्रत्यय लगा है दृश्य धातु में, और णिच भी है। दिदर्शयिषा का अर्थ है देखने की इच्छा नहीं, दिखाने की इच्छा। तो सन प्रत्यय और णिच प्रत्यय दोनों लगाए हैं, उसका तृतीया दिदर्शयिषया। श्रुति ये दिखाना चाहती है कि मोक्ष आपको कैसे होगा। इंद्रियों से परे अर्थ है, उससे परे सूक्ष्म मन, फिर सूक्ष्म बुद्धि, जो कि मन की, इंद्रियों की नियामक है। न तो अर्थादीनां परत्वं प्रतिपिपादयिषितं प्रयोजन अभावात् वाक्य भेद प्रसंगाच्च इति। यहाँ अर्थोदि का अर्थ आदि का परत्व, अर्थ, मनः, बुद्धि, इनका परत्व प्रतिपादन करने की इच्छा नहीं है, मोक्ष पुरुषार्थ दिखाने की इच्छा है। मतलब मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? तो कहा कि आपको वो परम पुरुष जो है उसका चिंतन करना है। तो जो पर है, जो महान है, जो व्यापक है, उससे तादात्म्य बढ़ाओ, और जो अव्यापक है, जो अनित्य है, जो दूर है आत्मा से, उससे तादात्म्य कम करो। इस प्रकार यात्रा करते करते हम परमात्मा की ओर पहुँचेंगे। अगर ऐसा नहीं हो और कोई कहेगा कि नहीं, अर्थों का इंद्रियों से परत्व दर्शाने में, मन का अर्थों से परत्व दिखाने में ही तात्पर्य है, तो कहा कि उसका कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन अभावात्। एक दूसरा वाक्य भेद प्रसंगाच्च, प्रकरण चल रहा है और कुछ, क्योंकि नचिकेता का प्रश्न था जो धर्म अधर्म से अन्य हो, जो कार्य कारण से भिन्न हो, जो भूत वर्तमान भविष्य से भिन्न हो, यत् तत्पश्यसि तद्वद, वो दिखाइए मुझे। और यहाँ कुछ और ही तारतम्य बताने का प्रयोजन हो, तो ये वाक्य भेद हो जाएगा। इसलिए ये ठीक नहीं होगा, ये मुख्य इसका विषय नहीं है। मुख्य विषय इस मंत्र का है आत्मा सबसे अधिक सूक्ष्म है, अधिक व्यापक है, अधिक प्रत्यक है, इसलिए इससे तादात्म्य बढ़ना चाहिए। भाष्य में बुद्धेरात्मा सर्व प्राणि बुद्धीनां प्रत्यगात्मभूतत्वात् आत्मा महान सर्वमहत्वात् अव्यक्तादि अव्यक्तात्
यत् प्रथमं जातं हैरण्यगर्भं तत्त्वं बोधात्मकं महान आत्मा बुद्धेः परः इत्युच्यते। बुद्धेरात्मा महान परः कहाँ है? बुद्धि से आत्मा महान है। यहाँ आत्मा से क्या लेना? हिरण्यगर्भ मतलब समष्टि बुद्धि। व्यष्टि बुद्धि से जो समष्टि बुद्धि है वो अधिक व्यापक, अधिक सूक्ष्म और प्रत्यग है। बुद्धेः आत्मा सर्व प्राणी बुद्धीनाम प्रत्यगात्म भूतत्वात्। सारे प्राणियों की बुद्धि जो है, बुद्धीनाम प्रत्यगात्म भूतत्वात्। हिरण्यगर्भ की बुद्धि सभी प्राणियों की प्रत्यगात्म रूप है बुद्धि। इसलिए प्रत्यगात्म भूतत्वाद आत्मा महान सर्वमहत्वात् अव्यक्तात् यत् प्रथमम जातम हिरण्यगर्भम तत्व। जो प्रथम जात है हिरण्यगर्भ, हिरण्यम का अर्थ है विशुद्धम विज्ञानम, गर्भम स्वरूपम, यस्य तत् हिरण्यगर्भम। तस्य भावः अथवा तस्य इदम हिरण्यगर्भम तत्वम। उसका जो सार है हिरण्यगर्भम तत्वम। बोधात्मकम महान आत्मा बुद्धेः पर इत्युच्यते। टीका में देखो, सुर नर तिर्यगादि बुद्धीनाम विधारकत्वात् सातत्य गमनात् आत्मा उच्यते सूत्र संज्ञकम हिरण्यगर्भ तत्वम इत्यर्थः। सुर नर तिर्यगादि बुद्धीनाम, देवता मनुष्य पशु आदि सबकी बुद्धियों का विधारक है ब्रह्मा हिरण्यगर्भ। विधारकत्वात् सातत्य गमनात् आत्मा उच्यते। सातत्य गमनम का अर्थ है वो सतत सब में व्यापक है, एक ही, इसलिए उसको आत्मा कहा। आत्मा शब्द वास्तव में यहाँ सच्चिदानंद आत्मा से नहीं है। आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ हिरण्यगर्भ है। क्यों? क्योंकि वो सभी बुद्धियों का धारण करने वाला है। सूत्र संज्ञकम, और जो सूत्रे मणिगणा इव, सूत्र रूप से सबको जोड़ के रखा है, वो हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ तत्वम इत्यर्थः। बोधात्मकम, ज्ञान क्रिया, टीका में ज्ञान क्रिया शक्त्यात्मकम इत्यर्थः। हिरण्यगर्भ में दो प्रकार की शक्ति है, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति है वो बोध रूप है, क्रिया शक्ति है वो अबोध रूप है, जड़ रूप है। इसलिए ज्ञान शक्ति क्रियात्मकम, ये अर्थ हो गया बोधात्मकम का। अथवा अधिकारी पुरुष अभिप्रायेण बोधात्मकत्वम अव्यक्तस्य आद्यः परिणाम उपाधि अपंचीकृत भूतात्मकस्तेन रूपेण अबोधात्मकत्वम हिरण्यगर्भस्य इत्यर्थः। अथवा और एक उत्तर दिया है, अधिकारी पुरुष अभिप्रायेण, जो अधिकारी होगा साधक, उसके लिए बोधात्मकत्वम। क्यों बोधात्मकत्वम? क्योंकि उसको वहाँ ज्ञान होगा। अव्यक्तस्य आद्यः परिणाम, जो अव्यक्त माया है उसका सबसे प्रथम परिणाम वेदांत की परंपरा में हिरण्यगर्भ होगा। आद्य परिणाम उपाधि ही कैसी होगी? वो अपंचीकृत भूतात्मकः, इस रूप से तेन रूपेण अबोधात्मकत्वम हिरण्यगर्भस्य इत्यर्थः। तो ज्ञान शक्ति से बोधात्मकम, क्रिया शक्ति से अबोधात्मकम, अथवा
अधिकारी पुरुष को हिरण्यगर्भ चैतन्य रूप से भान होगा, क्योंकि वहाँ उपाधि भी है और चैतन्य भी है। तो जो ज्ञानी जो ज्ञान प्राप्त करने का सामर्थ्य रखते हैं उनको समष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्य में चैतन्य अधिक दिखेगा, अधिक उसका भान होगा। और जो इतने उत्तम अधिकारी नहीं हैं, मंद मध्यम अधिकारी को उनका ध्यान जाएगा उसकी उपाधि पर। उपाधि क्या है? अव्यक्त का प्रथम परिणाम, अव्यक्त से आद्य परिणाम उपाधि ही अपंचीकृत भूतात्मक, इस रूप से वो अबोधात्मक है। ऐसे हिरण्यगर्भ हो गया बुद्धे परः महान आत्मा। तो जो बुद्धि है उससे पर इसलिए भी है क्योंकि बुद्धि, व्यष्टि बुद्धि में राग द्वेषादि मालिन्य बहुत अधिक होता है, भय रहता है, शोक होता है, भ्रांतियाँ होती हैं। हिरण्यगर्भ व्यष्टि बुद्धि की अपेक्षा जो हिरण्यगर्भ है समष्टि बुद्धि, उसमें राग द्वेष की मात्रा बिल्कुल कम होती है, मालिन्य बहुत कम है, भय शोक आदि बिल्कुल नहीं होते, इसलिए उसको बुद्धि से महान परे ऐसे बताया गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।